अध्यक्ष को हराऊं या मंत्री बन जाऊं, पर लोग अब भी मुझे तुलसी कहते हैं। अलवर के मन से जब बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने यह वाक्य कहा तो सिर्फ ठहाके नहीं गूंजे, बल्कि देश की राजनीति में एक साथ हुआ संदेश भी फैल गया। एक और उन्होंने अपने टीवी किरदार की लोकप्रियता को याद दिलाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये जता दिया कि वो अब सिर्फ धारावाहिक की तुलसी नहीं, भारतीय राजनीति की एक सशक्त खिलाड़ी हैं, जो न सिर्फ विरोधियों को मात देना जानती हैं, बल्कि बीजेपी की अगली पंक्ति की रणनीतिक चेहरा भी बन चुकी हैं। अलवर की इस जनसभा से उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले चुनावों में वे सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में होंगी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। राजनीति में कभी कभी शब्दों की चोट तलवार से ज्यादा धारदार होती है। राजस्थान के अलवर में सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जब स्मृति ईरानी ने मंच संभाला तो उनके शब्दों में खेल, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने इस मौके को न केवल युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से करारा हमला भी बोला। उनका बयान, चाहे मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दूं, मंत्री बन जाऊं, लेकिन ये सास बहू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, एक सीधा राजनीतिक संदेश था जो 2019 की अमेठी जीत की याद ताजा कर गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर राहुल गांधी को करीब 55,120 वोटों से हराकर इतिहास रचा था। अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस की हार सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि उस अजय आभा का टूटना था जो दशकों से कांग्रेस के इर्द गिर्द बुनी गई थी। राहुल गांधी को मजबूर होकर केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ना पड़ा, जो उन्होंने जीता भी, लेकिन उत्तर भारत में उनकी हार भाजपा के लिए प्रतीकात्मक जीत बन गई। 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय योजना जैसी रणनीतियों से माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका असर सीमित रहा। कांग्रेस ने भले कुछ राज्यों में गठबंधन के दम पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राहुल गांधी की छवि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में अभी भी सवालों के घेरे में रही। भाजपा ने बार बार यह दोहराया कि कांग्रेस आज भी एक परिवार आधारित पार्टी बनी हुई है, जबकि भाजपा में नीतियों और नेतृत्व की विविधता है। स्मृति ईरानी अब सिर्फ एक टेलीविजन स्टार नहीं रह गई। अलवर जैसे इलाकों में उनका पहुंचना और वहां के युवाओं तथा महिलाओं से संवाद करना साफ संकेत देता है कि भाजपा उन्हें एक बड़े राजनीतिक कैनवास पर प्रोजेक्ट कर रही है। उन्होंने कहा, खिलाड़ी कौन है, कौन नंबर पर खेलेगा, ये कप्तान तय करता है, जो ना सिर्फ उनके नेतृत्व की भूख को दिखाता है बल्कि भाजपा संगठन के लिए भी एक संदेश है कि स्मृति अब सिर्फ प्रचारक नहीं बल्कि संभावित अगली पंक्ति की नेता है। 2024 के चुनावों में भाजपा को महिला मतदाताओं का करीब 48% समर्थन मिला, जो उनके लिए एक बड़ा सामाजिक समर्थन आधार बनता जा रहा है। स्मृति ईरानी जैसे चेहरे जो महिलाओं, बेटियों और ग्रामीण युवाओं के सीधे संवाद करते हैं, पार्टी के लिए समर्थन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। खासकर ग्रामीण भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से जुड़कर स्मृति ईरानी ने सामाजिक और राजनीतिक संदेश को जोड़ने में महारत हासिल की है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा अब 2025 के राज्य विधानसभा चुनावों और 2029 की तैयारी में जुट चुकी है। ऐसे में स्मृति ईरानी का यह संदेश कि मैं जो भी बन जाऊं लेकिन मेरी पहचान मेरे काम से बनेगी, पार्टी के भीतर भी उनकी मजबूत स्थिति को दिखाता है। वहीं राहुल गांधी पर परोक्ष हमला कर उन्होंने फिर यह जता दिया कि राजनीति में मुकाबला भावनाओं से नहीं, काम और नेतृत्व क्षमता से होता है। अलवर से दिया गया स्मृति ईरानी का संदेश एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। 2019 की हार की छाया 2024 तक कांग्रेस के साथ चल रही है और स्मृति ईरानी जैसे नेता भाजपा के लिए भविष्य की बड़ी राजनीतिक पूंजी बनते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में स्मृति का यह सियासी वार और कितना गहरा असर डालता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।